हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 8 यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के मैथ नंबर 1 से लेकर 16 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 17 नंबर मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 17 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ प्लास्टरिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट विथ 3.5 सेंटीमीटर थिक सराउंडिंग for four cylindrical pillars, each of whose diameter is 17.5 centimeter. Number 1, if each pillar is of 3 meter height, let us write by calculating how many cubic decimeter of plaster materials will be needed. Number 2, if the ratio of sand and cement in the plaster material be 4:1, let us write how many cubic decimeter of cement will be needed. तो बोलता है कि it is required to make a plastering of sand and cement with 3.5 centimeter thick surrounding four cylindrical pillars. तो बोलता है कि 4 cylindrical पिलर को प्लास्टर करने में सैंड और सीमेंट से कितने मोटाई कितने थिक प्लास्टर करना है? 3.5 सेंटीमीटर। इतने थिक मतलब इतने मोटे 3.5 सेंटीमीटर मोटे प्लास्टर करना है, ठीक है। और हर एक पिलर के डायमीटर कितना है? 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक पिलर के डायमीटर कितने हैं? 17.5 सेंटीमीटर। और कितने मोटाई प्लास्टर करना है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने पिलर है? 4 पिलर है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ ईच पिलर इज ऑफ 3 मीटर हाइट, अगर हर एक पिलर 3 मीटर हाइट करके है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ प्लास्टर मटेरियल विल बी नीडेड। तो कितने क्यूबिक डेसीमीटर प्लास्टर मटेरियल जरूरत पड़ेगी वो निकालना है। उसके बाद दूसरे नंबर में क्वेश्चन में पूछता है कि इफ the ratio of sand and cement in the plaster material be 4:1, let us write how many cubic decimeter of cement will be needed. तो दूसरे नंबर में बोलता है कि अगर सैंड और सीमेंट के रेशियो 4:1 है तो कितने क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सीमेंट विल बी नीडेड, मतलब कितने क्यूबिक डेसीमीटर सीमेंट जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो है सिलेंड्रिकल पिलर है और इस कितने मोटाई प्लास्टर करना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो मान लिए कि ये जो है ये प्लास्टर करना है कितना? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को जो है डायमीटर ऑफ द पिलर दे दिया ऑफ ईच पिलर, तो हम लोग लिख सकते हैं ये कितने मोटाई है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लास्टर जो करना है चारों तरफ से करना है, चारों तरफ से पिलर के, ठीक है। तो लिख सकते हैं इंटरनल डायमीटर ऑफ ईच पिलर 17.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर इंटरनल रेडियस ऑफ ईच पिलर 17.5/2 सेंटीमीटर। रेडियस निकालने से 2 से डिवाइड लगाना होगा, यानी कि आधा डायमीटर का, ठीक है। तो अगर हम लोग सेंटीमीटर को डेसीमीटर बनाएंगे तो क्या करना होगा? 10 से भाग लगाना होगा। सेंटीमीटर से अगर डेसीमीटर में जाएं तो सेंटीमीटर को हम लोग डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से भाग लगाएंगे। और इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक जीरो लेना है, तो 7175/2 पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो। और सेंटीमीटर से डेसीमीटर की तरफ जाएंगे तो 10 से भाग लगाना होगा। तो 10 से भाग लगाने से इसका मतलब यहाँ पर इंटू 10 लिखेंगे, तो 20 और 10 को गुना करने से कितना हो जाएगा? 200। इसका मतलब एक जीरो लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? डेसीमीटर। तो अब काटने से 25 के टेबल से काटने से 25 7 मिलेगा 175 और 25 8 मिलेगा 200। तो कितना मिलेगा हम लोगों को मिलेगा 7/8 डेसीमीटर। कितना? 7/8 डेसीमीटर।
तो 7/8 डेसीमीटर इंटरनल रेडियस ऑफ ईच पिलर हुआ है, मतलब इंटरनल रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हर पिलर के जो प्लास्टर करेंगे कितने मोटाई 3.5 सेंटीमीटर, तो ये जो है मान लिया कि 3.5 से 5 सेंटीमीटर है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो एक्सटर्नल डायमीटर क्या हुआ 7/8 प्लस 3.5 होगा कि नहीं। इसको पहले सेंटीमीटर को डेसीमीटर बनाएंगे, तो पहले हम लोग लिख सकते हैं थिकनेस फॉर प्लास्टरिंग ईच पिलर कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर हम लोग डेसीमीटर बनाएंगे तो क्या करना है 10 से भाग लगाना है, तो 3.5 को 10 से भाग लगाएंगे तो नीचे कितना होगा 10 होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या होगा और एक जीरो होगा, ठीक है। फिर से देखिए 3.5 को क्या बनाना है हम लोग को डेसीमीटर बनाना है, तो डेसीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग और पॉइंट को हटाने के लिए फिर 10 से भाग, यानी कि 2 जीरो लगाना होगा। 3.5 को अगर डेसिमल को हटाएंगे तो 1 जीरो, और सेंटीमीटर को अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो फिर से 1 जीरो, कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया डेसीमीटर। यानी कि पॉइंट को अगर हटाएंगे, डेसिमल को अगर हटाएंगे तो नीचे जीरो लगाना है, और सेंटीमीटर को अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से भाग लगाना है, तो और एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 35/100, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काटें तो कितना मिल जाएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7/20 मिलेगा। तो 7/20 डेसीमीटर थिकनेस ऑफ ईच पिलर, यानी कि बोल सकते थिकनेस फॉर प्लास्टरिंग ईच पिलर, थिकनेस फॉर प्लास्टरिंग ऑफ ईच पिलर, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सटर्नल रेडियस कैसे निकाल सकते हैं 7/8 डेसीमीटर और 7/20 डेसीमीटर को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 3.7 सेंटीमीटर जो थे इसको ये थिकनेस जो थे इसको हम लोग डेसीमीटर बनाए, तो डेसीमीटर बनाए तो कितना हो गया 7/20 डेसीमीटर। तो ये थिकनेस और ये इंटरनल रेडियस ये दोनों मिलकर क्या बनेगा एक्सटर्नल रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा अब एक्सटर्नल रेडियस। तो देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ईच पिलर, तो 7/8 प्लस 7/20, बाहर क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं डेसीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये डेसीमीटर है यूनिट। तो 20 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता ही है, 8 और 20 का एलसीएम लेके कितना आएगा 40, तो 8 5 जा 45 मिलेगा, 5 7 जा ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर से गुना करना है 8 5 जा 40, 5 मिला, 5 7 जा 35 प्लस 20, 20 से अगर 40 को भागाएंगे तो 20 दूना 40, यानी कि 22 जा 42 मिलेगा, 2 7 जा 14, 20 दूना 40, 2 मिलेगा, 2 7 है 14। तो डेसीमीटर, तो 35 और 14 कितना हो जाता है 35 और 14 49 हो जाएगा, 49/40 डेसीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया 49/40 डेसीमीटर। तो अब देखिए ये देखने में किस तरह से हम लोग को जो है हम लोगों को पहला क्वेश्चन बोलता है कि इफ ईच पिलर इज ऑफ 3 मीटर हाइट, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ प्लास्टर मटेरियल विल बी नीडेड। अगर हर एक पिलर के 3 मीटर हाइट होते हैं तो कितने क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ प्लास्टर मटेरियल्स लगेंगे, मतलब कितने क्यूबिक डेसीमीटर प्लास्टर मटेरियल लगेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ ईच पिलर 3 मीटर, तो मीटर को अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से करना है, तो 3 से अगर 10 को गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 डेसीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कि वो चारों पिलर में कितने क्यूबिक डेसीमीटर मटेरियल लगेंगे प्लास्टर करने के लिए। तो अब देखिए ये देखने में किस तरह से लग रहा है आप लोगों को होल सिलेंडर की तरह, ठीक है। हम लोग को तो इसके वॉल्यूम को नहीं निकालना है, ठीक है, हम लोग को चारों तरफ से प्लास्टर करना है, चारों तरफ से। तो मतलब क्या, ये जो इंटरनल रेडियस यहाँ के जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल रेडियस के यहाँ जो ये वॉल्यूम है ये हमको
मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इंटरनल रेडियस के सिलेंडर के वॉल्यूम को एक्सटर्नल रेडियस के सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर दे तो हम लोग को जो है प्लास्टर मटेरियल मिल जाएंगे जो चारों तरफ के है। अगर इंटरनल रेडियस के सिलेंडर के वॉल्यूम को एक्सटर्नल रेडियस के सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर दे तो हम लोगों को प्लास्टर मटेरियल मिल जाएंगे जो पिलर के चारों तरफ करेंगे, यानी कि एक होलो सिलेंडर की तरह है। ठीक है, यानी कि प्लास्टर मटेरियल को निकालने के लिए हम लोगों को होलो सिलेंडर के फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्लास्टर मटेरियल्स फॉर 4 पिलर्स। तो होलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच और इंटू 4 क्योंकि 4 पिलर है। ठीक है, 4 पिलर के जो है प्लास्टर मटेरियल निकालना है तो इसलिए इंटू 4 लगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस कितने हैं? 49/40। तो 49 बाई क्या 40 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस और स्मॉल आर इंटरनल रेडियस। तो इंटरनल रेडियस कितने हैं? 7/, इंटरनल रेडियस कितने हैं? 7/8। तो 7/8 स्क्वायर और एच कितने हैं? 30 इंटू कितने? 4 22/7 और 49 का यहाँ पे जो हम लोग ब्रैकेट लगाना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पुट करेंगे। 49/40 को ए मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस 7/8 को बी मानेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 49/40 मतलब ए प्लस बी 7/8, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी और 30 के साथ 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो 22/7 और यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 40 और 8 का। तो 40 और 8 का एलसीएम लेने से 40 आएंगे। ठीक है, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाए तो 1 बचेगा, 1 से 49 को गुना करेंगे तो 49 ही मिलेगा। प्लस 8 से 40 को डिवाइड लगाएंगे तो 8 5 जा 40, 5 मिलेगा, 7 5 जा 5 मिलेगा, 8 5 जा 40, 5 मिला। 5 से 7 को गुना करेंगे, 5 से 7 35 तो 35। तो यहाँ पे भी 40 एलसीएम आएगा। ठीक है, और 41 जब 41 मिलेगा तो 1 से 49 को गुना करेंगे तो 49 ही होगा। माइनस 8 5 जब 45 मिला, 5 7 जा 35। ठीक है, और इंटू 120। ठीक है, इक्वल टू 22/7 49 और 35 कितना हो जाता है? 49 और 35 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84/40 इंटू 49 में 35 माइनस हो जाने से कितना बचेगा? 14/40 इंटू कितना? 120। तो अब देखिए 0 0 को काट दीजिए। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, और नीचे कितना मिला?
40, ऊपर कितना 42 और 22 इंटू 22, ठीक है, और इंटू 12। तो इसको अगर काटेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 0 का 0 यानी कि 4 10 जा 40, 4 3 जा 12, कितना मिला यहाँ पर 10, और ऊपर क्या मिला हम लोग को न्यूमरेटर में 22 इंटू 42 इंटू 3। तो इस सब को अगर हम लोग गुना करेंगे 22 इंटू 42 इंटू 3, तो हम लोग को मिल जाएगा 2772, नीचे 10। तो ये जीरो को हटाने के लिए 277.2, एक ऊपर एक नंबर के बाद जो है डेसिमल बैठाना है जीरो को हटाने के लिए। तो ये क्या है वॉल्यूम, तो इसलिए क्या हुआ क्यूबिक, क्योंकि यूनिट डेसीमीटर है तो इसलिए क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, हम लोग ये सब में क्यूबिक डेसीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये सब में नहीं लिखने से भी यहाँ पे लिखना ही होगा। ठीक है, तो 277.2 क्यूबिक डेसीमीटर जो है प्लास्टर मटेरियल्स 4 पिलर के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इन द प्लास्टर मटेरियल बी 4:1, let us write how many cubic decimeter of cement will be needed। तो बोलता है अगर सैंड और सीमेंट का रेशियो 4:1 है तो कितने क्यूबिक डेसीमीटर सीमेंट जो है ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को सैंड और सीमेंट के रेशियो दे दिया है कितना 4:1। तो 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सीमेंट, तो कितना रेशियो दिया 4:1। तो सैंड एंड सीमेंट का रेशियो दिया है, तो हम लोग सीमेंट का निकालने बोला है, कितना दिया है सैंड एंड सीमेंट का, सैंड एंड सीमेंट का कितना दिया 4:1। तो हम लोग किसका निकालने बोला है, सीमेंट का। तो सीमेंट का कितने क्यूबिक डेसीमीटर मटेरियल ज़रूरत होंगे वो निकालना है। तो इसलिए सीमेंट के लिए कितना 1, और ये दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और टोटल कितने हैं 277.2 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 277.2, ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग काटने से, तो 5 से 277.2 को काटने से कितना मिल जाएगा 55.44 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हो गया दूसरे का आंसर, और पहले का आंसर क्या है ये। ठीक है, 277.2 क्यूबिक डेसीमीटर, यहाँ पर ये दूसरे का आंसर है, और ये जो है दूसरे का कितना 55.44 क्यूबिक डेसीमीटर, और पहले का आंसर कितना है 277.2 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अब आइए 18 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ hollow right circular cylinder are 16 cm and 12 cm respectively. Height of cylinder is 36 cm. Let us calculate how many solid cylinders of 2 cm diameter and 6 cm length may be obtained by melting this cylinder। तो एक होलो सिलेंडर है जिसका आउटर डायमीटर है 16 सेंटीमीटर एंड इनर डायमीटर कितने हैं 12 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट 36 सेंटीमीटर है। तो उससे कितने सॉलिड सिलेंडर मिलेंगे 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाले और 6 सेंटीमीटर लेंथ यानी हाइट वाले। ठीक है, उसको पिघला करके कितने सॉलिड सिलेंडर हासिल होंगे 2 सेंटीमीटर वाले और 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाले, 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाले और 6 सेंटीमीटर हाइट वाले। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द होलो सिलेंडर कितना 16 सेंटीमीटर,
देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द होलो सिलेंडर कितना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस, डायमीटर अगर 16 सेंटीमीटर हो। इंटरनल डायमीटर ऑफ द होलो सिलेंडर कितना 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर इंटरनल रेडियस ऑफ द होलो सिलेंडर कितना 6 सेंटीमीटर, 12 के आधा 6। तो हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर 36 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच कितना इंटू एच। तो पाई कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना है कैपिटल आर की वैल्यू, एंड इसका मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेडियस कितना है 8, तो 8 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की कितने हैं 6, कितने 6, तो 6 स्क्वायर इंटू एच कितने हैं 36, ठीक है। तो पाई हम लोग अगर 8 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू बाहर भी कितना 36। तो पाई तो 64 में अगर 36 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, 64 में अगर 36 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा 28, तो इंटू 28 इंटू 36। पाई की वैल्यू पुट नहीं की, पुट करने से भी होगा, ठीक है। तो पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम लोग निकालेंगे, नाउ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो है क्यूबिक में होता है। तो डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर कितना है 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर कितना होगा 1 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा सॉलिड रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर कितना 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर कितने 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ये तो होलो सिलेंडर नहीं है, ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितने, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की पहले में, तो इसमें भी नहीं करेंगे। पाई आर कितने हैं, रेडियस 1 है, तो 1 यानी कि 1 स्क्वायर यानी कि इन पाई इंटू देके लिख सकते हैं, इंटू एच कितने हैं 6, तो 6, ठीक है। तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, पाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इंटू 6 1 जा 6, तो पाई इंटू कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा है कि होलो सिलेंडर को पिघला करके कितना जो है सॉलिड सिलेंडर बनेंगे। तो होलो सिलेंडर के वॉल्यूम कितने हैं, पाई इंटू 28 इंटू 36, इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहने दिए। तो होलो सिलेंडर की वॉल्यूम पाई इंटू 28 इंटू 36, और सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है पाई इंटू 6, ठीक है। होलो सिलेंडर की वॉल्यूम पाई इंटू 28 इंटू 36 क्यूबिक सेंटीमीटर, और सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम पाई इंटू 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जब भी कभी पूछे कि एक बड़ा सिलेंडर है उसको पिघला करके छोटे छोटे सिलेंडर बनाए जाते हैं, तो कितना छोटे छोटे सिलेंडर बनेंगे, क्या कि एक बड़ा सिलेंडर है उसको पिघला करके छोटे छोटे सिलेंडर बनाए जाते हैं, तो कितने छोटे छोटे सिलेंडर बनेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, बड़ा सिलेंडर के वॉल्यूम को छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड लगाना है, क्या करने के लिए कि कितने सिलेंडर छोटे छोटे बनेंगे,
उसको निकालने के लिए बड़ा सिलेंडर के वॉल्यूम को छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड लगाना है। यानी कि बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम ये है और छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम ये है। तो बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम को छोटे सिलेंडर से छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड लगाना है। क्या करने के लिए कि कितने सिलेंडर छोटे छोटे बनेंगे। तो छोटे छोटे सिलेंडर कितने बनेंगे उसको निकालने के लिए बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम को छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड लगाना है। ठीक है, तो बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम कितना ये है पाई इंटू 28 इंटू 36 क्यूबिक सेंटीमीटर, और छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम कितने हैं पाई इंटू 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कितने जो है छोटे छोटे सिलेंडर बनेंगे उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड लगाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पर पूछा गया है कि कितने सॉलिड सिलेंडर बनेंगे, तो लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर्स, तो क्या करेंगे बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड लगाएंगे। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पाई की वैल्यू नहीं बैठाई। तो पाई की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट भी कर दे तो 22/7 मिलेंगे, यहाँ पर भी 22/7 मिलेंगे। तो 22/7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद 6 1 6 6 6 36, तो 28 और 6 को गुना करने से कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो 168 वो सॉलिड सिलेंडर बनेंगे। कितने 168 सॉलिड सिलेंडर बनेंगे। तो ये हो गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। सो जब भी आप लोगों को पूछे कि एक बड़े से सिलेंडर को पिघला करके छोटे सिलेंडर बनाया जाता है, तो आप लोगों को तो अगर पूछे कि कितना छोटे सिलेंडर बनेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम को छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम से, पहले बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम निकालना है रेडियस की मदद से और हाइट की मदद से। ठीक है, और छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम निकालना है रेडियस और हाइट की मदद से। तो जब बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम आ जाएंगे और छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम भी आ जाएंगे, तो बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम को छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड लगा देना है। तब आप लोगों को मिल जाएंगे कि कितने छोटे छोटे सिलेंडर्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह से स्फीयर में भी पूछा जा सकता है, कोन में भी पूछा जा सकता है कि एक बड़ा सा कोन को पिघला करके छोटे छोटे कोन बनाना है, तो कितने छोटे छोटे कोन बनेंगे। एक बड़ा सा स्फीयर को पिघला करके छोटे छोटे स्फीयर बनाना है, तो कितने छोटे छोटे स्फीयर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।